क्यों भी वेक्टर एडिशन के रिलेटेड है, यानी वेक्टर से है। वेक्टर और इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है फर्स्ट एमसीक्यू, वो ये है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। लेट्स सपोज इट, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मौजूद है 10 न्यूटन। तो इनका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पर अगर देख लें, इन दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, यानी मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम। इनको ऐड करना, 15 + 5 इज इक्वल टू 15 न्यूटन एंड रिजल्टेंट मिनिमम कम से कम 10 - 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यानी रिजल्ट इन दो वेक्टर के दरमियान भी पॉसिबल है और इन दो वेक्टर भी पॉसिबल है। अगर 15 हो तो भी पॉसिबल है, अगर 5 हो तो भी पॉसिबल है, इनके दरमियान भी पॉसिबल है। अगर 6 को हम देख ले, ये इनके दरमियान आता है, 9 भी आता है, बिल्कुल 13। फोर्थ जो है इनके दरमियान नहीं आता, फोर्थ 5 से कम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन and 6 Newton are applied on a body at angle of 180 degree. The resultant is, लेट सपोज दैट हमारे पास टू फोर्सेस मौजूद है। फर्स्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और सेकंड का मौजूद है 6 न्यूटन। आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, दोनों एक बॉडी पर अमल कर रहा है 180 डिग्री से। लेट सपोज दैट यहाँ पर एक बॉडी है और एक फोर्स इस तरफ से है 6 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन है, यानी इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अगर हम 6 न्यूटन से 5 न्यूटन माइनस कर ले तो फिर 1 न्यूटन आता है, यानी इनका रिजल्टेंट क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। यह हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज ये है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 7 न्यूटन कैन नेवर बी ऑफ द मैग्नीट्यूड। रिजल्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 7 न्यूटन कैन नेवर बी ऑफ द मैग्नीट्यूड। यानी ये दो वेक्टर है, फर्स्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है और सेकंड का जो है वो 7 न्यूटन है। तो इन ऑप्शन में से कौन सी रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले, यानी मैक्सिमम जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा कि अगर हम इसको ऐड कर ले, 7 + 10 इज इक्वल टू 17 न्यूटन। अगर मिनिमम फाइंड कर ले, यानी कम से कम, तो 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन भी पॉसिबल है, सेकेंड न्यूटन भी पॉसिबल है, और इनके दरमियान जो भी आंसर आए वो भी पॉसिबल है, इसके आउटसाइड नहीं। तो अगर 3 को हम देख ले, ये मौजूद है, 3 पॉसिबल है, 2 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 से कम है, और 5 और 7 भी पॉसिबल है। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज है, द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, लेट सपोज दैट हमारे पास मौजूद है टू वेक्टर ए एंड बी और इनके दरमियान एक रिलेशन है, वो ये है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिलेशन को लिखते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर आप ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड कर ले, यानी आपके पास इसका रिजल्टेंट इस तरह है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है। बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड बराबर है ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पर, वी टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देख ले, इस तरफ से इस तरफ पर सारे वैल्यू हम आते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा इंटू हम इस तरफ पर लेते हैं एक ए वैल्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मनफी को अगर हम इस तरफ पर ले तो फिर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपली 2ab एंड 2ab 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों साइड को 4a पर डिवाइड कर दें, 4ab डिवाइड बाय 4ab तो कैंसिल हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थीटा से आप cos थीटा दूसरी साइड पर ले आए, यानी cos इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि cos का वो एंगल आप बताए जिस पर आपको cos 0 देता है, तो वो एंगल क्या है, 90 है, यानी 90 एंगल पर आपको cos 0 डिग्री देता है। तो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट।